देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसका? चित्र में। जो चित्र ये आपके सामने है, इस चित्र में जो दिया गया है उसी के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम अपवर्तन के नियम में देखेंगे। जो हमारा अपवर्तन का नियम था वो आपतन कोण, पर कोण निकालने के लिए ये फार्मूला आपका लगेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या हो तो बोलो बोलो बोलो, नहीं है ना? आगे बढ़े। ठीक है, देखो क्या दिया गया है चित्र में अपवर्तन कोण। क्या है? चित्र में अपवर्तन कोण। आपके चित्र के अनुसार जो आपका अपवर्तन कोण होगा, ये चित्र हल जो आपका होगा, इसका हल करेंगे, आपका होगा ये चित्रानुसार, चित्र के अनुसार जो आपका होगा वो चित्रानुसार में होगा आपतन कोण। क्या होगा? आपतन कोण। आपतन कोण बराबर, आपतन कोण कितना है? ये आपतन कोण टोटल कितना आपका होगा? 90 एंगल। 90 एंगल 90 माइनस 45, तो कितना हो गया ये आपका 45 एंगल। तो कोण आई बराबर 45 डिग्री, ये आपका निकला। इसी से फिर आपका अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन 90 डिग्री माइनस कितना है? 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कितना? 60 डिग्री। तो ये बराबर कोण R बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। जब ये सुनो 60 डिग्री जब ये हो गया ना, तो अब आपको जब अभी ये दिया गया है, क्या दिया गया है समझ लो। ये देखो दोनों निकल गया है। क्या है? दोनों निकल गया ना। तब यहां पे आपका क्या होगा? प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या होगा? देखो क्या होगा? प्रथम माध्यम, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम। प्रथम सापेक्ष के माध्यम द्वितीय माध्यम। तो यहां पर प्रथम जब आप निकाले थे, अभी मैंने आपको बताया कि सापेक्ष जब इनका आपने निकाला था तो प्रथम सापेक्ष दिख रहा है ना सबको? द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ठीक है। क्या हो गया? प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, तो आप उसमें क्या देखे थे जब निकाला गया था, तो इसके बराबर यहीं पर लिख देते हैं। तो ये बराबर प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक जो आपका निकाला गया था वो था साइन आई अपान साइन आर। तो साइन आई और कितना था? साइन आर। ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इस पे मान रख देना है। आपका यहां पर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा साइन आई कितना है आपका? देखिए जो आपतन कोण आई है और अपवर्तन क्या है? आर है। तो ये आपका हो जाएगा साइन आई आपका 45 डिग्री 45 डिग्री बटे साइन आर। साइन आर कितना है यहाँ पे आपका?
60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। अब साइन 45, साइन 45 का मान कितना है? 1 बटे करणी में 2 बटे साइन 60 का मान है करणी में 3/2। बस अब इसको आप हल कर लेंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 1 बटे करणी में 2 बटे करणी में 3/2। ये हो गया। जब आप इसको फिर से चेंज करेंगे, पलटेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे करणी में 2 गुणे 2 बटे करणी में 3। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके आगे जब आप हल करेंगे तो गुणा होगा 2 1 के 2 बटे 2 तिहाई 6। करने में कितना हो जाएगा? 6। यह आपका हो जाएगा प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। ये हो जाएगा द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। यही आपका होगा आंसर। ठीक है, यही आपका होगा आंसर। आप इसको कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा क्वेश्चन टेढ़ा है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दिन में सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही हल करवाऊंगा। उतना ही हल करवाऊंगा कि जितना आपको समझ में आए, जितना आप हल कर पाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे। अभी हमारे पास लगभग 1.5-2 महीने का, लगभग मान लो 2 महीने का समय, लगभग क्या एग्जैक्ट 2 महीने का समय है। आज भी 23 तारीख है। 23 तारीख है आपके पास, जो 24 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट होनी है। आज से लेकर के आपको 2 महीने पूरे हैं। 2 महीने में आराम से 3-3 4-4 क्वेश्चन एक चैप्टर के हल करेंगे। आसानी से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 8 मीटर प्रति सेकंड। कहां पर है? वायु में प्रकाश की चाल है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। उसी माध्यम में जो वायु में प्रकाश की चाल है, वही माध्यम प्रकाश की चाल ज्ञात, उसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कितना है? 1.5 है, 1.5 है। ठीक है, देखो 1.5। अब देखिए प्रश्न में जो आपका दिया गया है, इसका हल देख लो। इसका हल क्या होगा? इसका हल है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बराबर 3 गुणे 10 पे घाते 8 है। कितना है? 3 गुणे 10 पे घाते 8 है। और उसी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर कितना है? 1.5। कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, तो देखो जब ये मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, इतना है काल में, तो हमारा बनेगा क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष माध्यम का, सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर
वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया आपका फार्मूला। अब यहीं पर आपको इसे हल कर देना है, तो क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल क्या होगा, वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, वायु में प्रकाश की चाल है अपनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना है, 3 × 10⁸, और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है यह प्रकाश माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वही है, तो क्या हो जाएगा 1.5, 1.5 कितना है 1.5, तो 1.5 है। अब इसको आप हल कर दीजिए 3 से, 1.3 टू ज नहीं 1.5 टू ज 3, 1.5 दूनी 3 या तो 1.5 दूनी 3, तो आप इसे काट देंगे तो 1.5 दूनी 3, तो यहां पर आपका बचा 2 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, देखो या तो देख लो ये, या तो फार्मूला आप इसको लगा सकते हो, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, और या तो एक दूसरा जो फार्मूला कराया गया था उसको भी आप लगा लेंगे, वो लगाएंगे तब भी लग जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए एक प्रश्न और होगा बस। ठीक है, एक प्रश्न और देख लो, देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे इसके पहले का क्वेश्चन लगाए थे। तो वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसका भी फार्मूला सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। तो क्या फार्मूला लगेगा इस पर, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल। तो हमको किसका दिया है, देखिए कांच का चाल, तो क्या होगा बटे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। हमारी वायु में प्रकाश का चाल और कांच में प्रकाश का चाल क्या है, देखिए ये वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल। वायु में जो चालें हैं, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल देखिए कहा वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः है। क्रमशः में मतलब पहले वायु है तो पहले वायु का होगा, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद फिर क्या कहा है, इसके बाद कहा है कांच का,
तो कांच कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये आपका क्रमशः कहा था वायु की प्रकाश की चाल तथा कांच की प्रकाश की चाल। वायु की प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कांच का जो है वह है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। बस अब इस पे आप जो आपके सामने ये फार्मूला है उसी पर रख दीजिए। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उस 10⁸ बटे आपका कांच की प्रकाश की चाल जो है, कांच की प्रकाश की चाल कितनी है? 2 × 10⁸ है। ठीक है, अब देखिए ये गुणे में है, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कट गया, आपका बचा कितना? 3/2। जब आप भाग देंगे तो 2 × 1 = 2, बचा कितना? 1 पॉइंट लगेगा, 2 × 5 = 10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। यही तो ज्ञात करना था ना, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना था। तो यही आपका आ जाएगा ना 1.5 मीटर। अच्छा, ये चाल नहीं ज्ञात करनी है ना, ये आ जाएगा आपका 1.5। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कल फिर चलेंगे लेंस के जितने भी क्वेश्चन है, लेंस के क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद हाँ, एक चीज और, आपको मैथ की क्लास भी शाम को लगभग 6:15 साढ़े 6 बजे से, लगभग क्या 6:30 बजे से 7:30 बजे तक आपको मैथ की क्लास भी मिलेगी। ठीक है, और जिस प्रकार से साइंस के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, उसी प्रकार से मैथ के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी को हल करवाया जाएगा, और बाकी डिटेल्स पढ़ना है, डिटेल्स पढ़ने का तो टाइम नहीं है, इसलिए इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। ठीक है।